पार्लियामेंट हाउस में मुज़ाकरात की मेज सज गई। हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात का पहला दौर शुरू। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक इजलास की सदारत कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जानने के इस्लामाबाद में मौजूद नुमाइंदे खुसूसी नैयर अली ने हमें ज्वाइन किया। नैयर, इंतहाई अहम इजलास शुरू हो चुका है, आपके पास क्या डिटेल्स हैं, कौन कौन अब तक पहुंचा है? जी बिल्कुल महक और शीरी, इस वक्त जो है वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर वो जो एक बर्फ थी जो हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान में वाज़े तौर पर मौजूद थी, वो पिघलती हुई दिखाई दे रही है। आसार एटलीस्ट उसके नजर आने शुरू हो गए और वो जो इजलास है मुज़ाकराती कमेटियों का हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन की, वो इस वक्त जो है वो कमेटी रूम नंबर 5 में शुरू हो चुका है। और ये कमेटी रूम नंबर 5 जो है ये इस तरह की खुसूसी कमेटियों के इजलास के लिए खासा मशहूर हो चुका है। आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो है वो हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से जो अरकान हैं वो वहाँ पहुँच चुके हैं। इजलास की सदारत जो है स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कर रहे हैं, जबकि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है उनका नाम वहाँ पर मौजूद था, लेकिन उन्होंने स्पीकर चैम्बर में आकर अपनी जगह पे जो है वो डॉक्टर फारूक सत्तार का नाम दिया है, तो इस वक्त वो वहाँ पर मौजूद हैं। अलीम खान, चौधरी सालिक हुसैन मौजूद हैं। जबकि अगर अपोजिशन की जानिब से बात की जाए तो मजमूई तौर पर 7 रुकनी कमेटी थी, जिसमें उमर अयूब, असद कैसर, सलमान अकरम राजा, अली अमीन गंडापुर और उनके अलावा साहबजादा हामिद रजा, अल्लामा नासिर और हामिद खान थे। और इनमें से सिर्फ 3 अरकान अभी तक जो है वो पहुंचे हैं, असद कैसर, अल्लामा नासिर और साहबजादा हामिद रजा। और इस वक्त जो तौर पर सिचुएशन है वो ये है कि हुकूमती मुशावरती इजलास हुआ है, हुकूमती इत्तेहाद का मुशावरती इजलास स्पीकर चैम्बर में, और उसमें जो है वो आइंदा का लाहेमल तय किया गया है। जबकि साहिबजादा हामिद रजा की तरफ से कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू की गई है कि चार्टर ऑफ डिमांड तैयार किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और ये चार्टर ऑफ डिमांड जो है ये वहाँ पर पेश किया जाएगा इजलास के दौरान, जिसमें जो है वो ना सिर्फ ये कि जुडिशल कमीशन जो 9 मई और 24 नवंबर के मुकदमात हैं उनकी तहकीकात के लिए बनाने की एक इस्तदा रखी गई है, बल्कि उसके साथ साथ जो है वो जो सियासी कैदी हैं जिनकी तादाद जो है वो 5000 से ज़ायद बता जा रही है, उनकी रिहाई, जिसमें बानी पीटीआई का नाम जो है वो सरे फहरिस्त रखा गया है, उनकी रिहाई के लिए जो है वो भी इकदामात, संजीदा जो इकदामात हैं उनको उठाने की इस्तदा जो है वो चार्टर ऑफ डिमांड में रखी गई है। तो ये 2 मुतालिबात हैं बुनियादी तौर पर, इसके साथ कुछ और मुतालिबात भी हैं, ये तहरीरी तौर पर। अच्छा नैयर, ये बताइएगा कि हुकूमती कमेटी के और अपोजिशन के क्या तमाम जो अराकीन है वो पहुंच चुके हैं, कोई गैर हाजिर भी है? जी, हुकूमत की जो कमेटी है, हुकूमती इत्तेहाद की कमेटी, वो तो तकरीबन तमाम लोग जो हैं वो पहुंच चुके हैं। और इससे कबल जो मुशावरती इजलास हुआ स्पीकर चैम्बर में, उसमें भी वो तमाम लोग जो हैं वो मौजूद थे। लेकिन अगर हम अपोजिशन की बात करें तो अब उमर अयूब अभी तक नहीं पहुंचे हैं, इसके अलावा सलमान अकरम राजा अभी तक नहीं पहुंचे हैं, अली अमीन गंडापुर जो हैं वो इजलास में मौजूद नहीं है, और हामिद रजा जो हैं वो भी इजलास में मौजूद नहीं है। तो मजमूई तौर पर ये 7 रुकनी कमेटी जो है वो बानी पीटीआई की जानिब से जो है ये कहा गया था कि उन्होंने अनाउंस किया और उन्होंने बताया कि ये नाम कमेटी में शामिल होंगे, लेकिन इस वक्त तक जो है वो सिर्फ असद कैसर, साहिबजादा हामिद रजा और अल्लामा नासिर जो है वो कमेटी इजलास में पहुंचे हैं। तो अब ये इजलास शुरू हो चुका है, देखिए शायद कुछ देर में जो है वो कुछ और अरकान भी पहुंच जाए, लेकिन दोनों अतराफ से जो है वो ये बात की जा रही है कि ये खुशाइंद अमल है। और ख़ासतौर पे अगर तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो उनकी जानिब से जहाँ पे इसको खुशाइंद करार दिया जा रहा है, उसके साथ साथ इस बात से मशरूत किया जा रहा है कि वो कमेटी इजलास में देखेंगे कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए कितनी संजीदा और हमारे मुतालिबात को लेकर कितनी संजीदगी के साथ आगे बढ़ती है। उसके ऊपर जो है वो इस कमेटी के जो वे फॉरवर्ड है और इस कमेटी का जो नतीजा खेज होना है वो उसके ऊपर मुनहसर है। जी ठीक है नैयर, बेहद शुक्रिया आपका डिटेल्स के लिए।